दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो मामले केस में गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, उसको पलट दिया है और उसके साथ ही ये आदेश दिया है कि बिल्किस बानो के सभी आरोपियों को एक बार फिर से जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा और वो भी 2 सप्ताह के अंदर अंदर। वैसे तो ये जो पूरा संघर्ष था, ये जो पूरी लड़ाई थी, वो निश्चित तौर पर बिल्किस बानो की थी, लेकिन उनके इस संघर्ष में भारत की कुछ महिलाओं ने हर कदम पर उनका साथ दिया है। और आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं में से कुछ महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है इस लिस्ट में जिनका नाम है उनका वो हैं रेवती लाल जी। रेवती लाल जी बेसिकली पेशे से एक पत्रकार हैं और गुजरात दंगों पर इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका कि टाइटल है एन एनाटॉमी ऑफ हेट। आपको पता है कि ये जो बिल्किस बानो रेप और मर्डर जो मामला था पूरा, ये गुजरात दंगों के वजह से ही हुआ था। तो उसी गुजरात दंगों को लेकर के इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका कि नाम है एन एनाटॉमी ऑफ हेट। ये जो रेवती लाल जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के शामली में एक संगठन चलाती हैं, एक तरह से NGO टाइप का संगठन है जिसका कि नाम है सरफरोश फाउंडेशन। और उस दिन जब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस फैसले के संदर्भ में इनकी जो प्रतिक्रिया थी, इनका जो रिएक्शन था, कुछ ऐसा था कि जब फैसला आया तो ऐसा लगा जैसे कि अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई देने लगी हो और लगा कि उन किरणों को हम अपनी ओर खींच लेंगे। बहुत ही भावुक और बहुत ही मार्मिक पल था सभी के लिए ये फैसला सुन करके। ऐसा जो है पत्रकार रेवती लाल का कहना है। इस लिस्ट में जो दूसरी महिला है उनका नाम है सुभाषिनी अली। सुभाषिनी अली पूर्व सांसद थी और ये CPIM की एक लीडर है। ये जो है कहती है कि हमने देखा है कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ इन दोषियों की रिहाई का स्वागत माला पहना करके किया जा रहा था। इनका जो इशारा है वो 15 अगस्त 2022 की तारीख की ओर है। आपको पता है कि 15 अगस्त 2022 को एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान, महिलाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अंदर गुजरात सरकार के द्वारा महिला के आरोपियों को, महिला के बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा था और उनका स्वागत किया जा रहा था फूल माला पहना करके। उसी की तरफ ये इशारा कर रही हैं। ये जो सुभाषिनी अली जी हैं, ये कहती हैं कि 2002 में जब ये घटना हुआ था तो उसके ठीक 2 दिन के बाद ही मैं शरणार्थी शिविर में गई थी और जो बिल्किस बानो हैं उनसे मिली थी। देश की जो सभी महिलाएं हैं उनको ये एक संदेश देना चाहती है सुभाषिनी अली जी और कहती हैं कि महिलाओं को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, विषम हो, लेकिन फिर भी जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे बहुत से संगठन हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो इसलिए अपनी हिम्मत को, अपने जज्बे को बनाए रखिए और हार नहीं मानिए। इसके बाद ये एक लाइन और ये बात कहती है कि जिस तरीके के ये फैसला दिया गया है बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जजों की हिम्मत को सलाम करना होगा, उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। और ये जो है बहुत ही एक तरह से बहुत ही स्वागत योग्य फैसला था जिसका कि पूरे देश में स्वागत किया जाना चाहिए। और इसने एक बार फिर से देश की महिलाओं का जो विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर, उसको कायम रखा है। इसके बाद जो अगली महिला है उनका नाम है प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा। रूपरेखा वर्मा जो है पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर दर्शन शास्त्र पढ़ाती थी और फिलहाल जो है ये जो है सामाजिक और जेंडर इशू पर काम करती हैं, उन मुद्दों पर काम करती हैं। और ये बोल रही हैं कि जब उन 11 दोषियों को माफ़ी दी गई थी 15 अगस्त 2022 के दिन, तो वो जो फैसला था वो किसी सदमे से कम नहीं था और बहुत ही
निराश करने वाला फैसला था। और ये भी बोलती हैं कि न्याय को लेकर के हमारी उम्मीदें उस दिन ख़त्म हो गई थी 15 अगस्त 2022 को, जब उनको रिहा किया गया था। लेकिन अब जब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये फैसला सुनाया कि उनको फिर से जेल के अंदर जाना होगा, तो अब फिर से एक बार हमारी उम्मीद जो है वो जाग गई है और हमारा जो निराशा का बादल है वो थोड़ा सा छट गया है। बहुत ही सकारात्मक सोच पैदा करता है कि नहीं, इस देश में अभी भी न्याय है और न्याय हो सकता है। इसके अलावा और भी जो कुछ महिलाएं थीं जो कि बतौर वकील बिल्किस बानो को मदद किया, उनको हिम्मत और उनको हौसला दिया। उन महिलाओं में चाहे वो वृंदा ग्रोवर हो, चाहे शोभा गुप्ता हो या फिर इंदिरा जयसिंह हो, इन सभी लोगों ने बिल्किस बानो को न्याय दिलवाने में अथक प्रयास किया है और बहुत ही इनका साथ दिया है बाखूबी से। और अंत में और जो सबसे महत्वपूर्ण, बिल्किस बानो ने अपना रिएक्शन दिया है इस डिसीजन के बाद में, और वो कहती हैं कि आज मेरे लिए सही मायनों में नया साल है। मैं राहत के आंसू रो रही हूँ। 1.5 सालों में मैं पहली बार मुस्कुरा रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सीने पर रखा पहाड़ जैसा कोई पत्थर उठ गया हो और मैं एक बार फिर सांस ले सकती हूँ। ये होता है न्याय। ये जो थी प्रतिक्रिया थी बिल्किस बानो का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। ये सभी महिलाओं का नाम जो मैंने लिया, चाहे वो रेवती लाल हो, सुभाषिनी अली हो, या फिर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा हो, या फिर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा हो, ये सभी जो थी इस मामले में, ये जो बिल्किस बानो मामला था, इसमें ये सभी याचिकाकर्ता थी। और 15 अगस्त 2022 को जब बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, जो हत्या के आरोपी थे, उनको जब गुजरात सरकार ने रिहा किया था, तो इन सभी लोगों ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था और उसी का सुखद परिणाम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इन सभी महिलाओं के हिम्मत को, इनके जज्बे को और सलाम करना चाहिए कि इन्होंने एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर तरह की मशीनरी है, वो पावरफुल है, उसके पास राजनीतिक सत्ता है, उसके साथ जंग लड़ना, उसके साथ लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इन महिलाओं ने हार नहीं मारी और अंततः जो है अपने लिए न्याय सुनिश्चित किया, और ये पूरे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।